MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नांदेड़ में 20 दिसंबर को बड़े पैमाने पर कुल जमाती एहतजाजी धरने का इनेकाद किया जा रहा है। नांदेड़ में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ कुल जमाती एहतजाज में 2 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत की तवक्को की जा रही है। एहतजाजी धरने की बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए शहर की तमाम सियासी, मिली व समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान की एक मुश्तरका कमेटी बनाई गई है। कुल जमाती तहरीक के उन्वान से बनाई गई कमेटी के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने कुल जमाती एहतजाजी धरने से मुताल्लिक की गई मनसूबाबंदी के बारे में तफसीली मालूमात दी। उलमा व दानिशवरान ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत पर जोरदार तनकीद की और शहरियत तरमीमी बिल से मुताल्लिक मुसलमानों के जहनों में पाए जाने वाले अंदेशों के बारे में जानकारी दी। इस कानून को गैर दस्तूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी बताते हुए इस कानून के मनसूख होने तक एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान किया गया। एहतजाजी धरने को कामयाब बनाने के लिए कसीर तादाद में लोगों से इसमें शिरकत की अपील की गई है। इस धरने का मकसद जो है CAA बिल की मुखालिफत के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। इसी तरह NRC की मुखालिफत के लिए भी हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और जुमा के दिन 20 दिसंबर 2019 को दोपहर 2:30 बजे से 6 बजे तक के लिए जो है कलेक्टर ऑफिस के सामने जो है ये कुल जमाती धरना रहेगा, जिसके अंदर जो है तमाम समाजी और कुल जमाती तंजीमें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो है तमाम सियासी पार्टियों के लोगों ने जो है इसमें हमारे लिए शिरकत की जो है दावत और हमारी दावत को कबूल किया है। तमाम के तमाम सियासी, समाजी तमाम पार्टियों के लोग इसमें शामिल रहेंगे और हम जो है तमाम ही अवाम उन्नास से अपील करते हैं कि वो जो है इन हालात के अंदर जो है NRC और CAA की मुखालिफत में जो है हमारा साथ दे, हमारा ताउन करें और इमामों से, तमाम आइम्मे मसाजिद से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो जुमा के बयानात में जो हैं हमारे जो है आवाम को बेदार कराए कि ये जो मसला है NRC का और CAA का, इसमें जो है किस तरह इसको हुकूमत वापस ले, किसी न किसी सूरत में जो है ये बिल रिजेक्ट हो जाए। इसके लिए हम जो है धरना आंदोलन का एहतमाम हम कर रहे हैं और हम जो है इसमें हमारे तमाम हिंदू भाइयों को भी जो है शामिल होने की दरख्वास्त कर रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं और हम पहुँचेगी भी उन लोगों के पास जो हमारे समाजी कायदीन हैं, हमारे हिंदू कायदीन हैं। हम उन तक भी जो है पहुँचकर उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि ये मामला संविधान का मामला है, ये सिर्फ जो है हमारे किसी एक कम्युनिटी का मामला नहीं है, ये असल देश और असल जो है तो संविधान बचाने का मसला है, मामला है। इसके लिए हम तमाम लोगों को इसमें शामिल करेंगे और तमाम लोगों को इसमें दावत देंगे और ये तमाम के तमाम जो काम होने जा रहा है शहर नांदेड़ के तमाम उलमाए किराम की क़ियादत में और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम की क़ियादत में जो है हम ये काम करने जा रहे हैं। दिसंबर 2019 को जुमा के दिन, जुमा के बाद CBA और NRC के ख़िलाफ़ हम धरना देने वाले हैं और ये हमारी कुल जमाती तहरीक है, जिसके ज़रिए तमाम सियासी, तमाम मिली और तमाम इमाम और तमाम मसलक के लोग एक साथ मिलकर जो है इस धरने का एहतमाम कर रहे हैं और इस धरने के ज़रिए हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि मुल्क के कानून और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद हिंदू भाई भी हैं और दूसरी अक़लियतें भी हमारे साथ हैं। इसलिए हम तमाम बिरादरान वतन से मुलाकात करके और उन्हें अपने इस धरने में शामिल करेंगे और हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे साथ आकर ये हमारे धरने में शामिल हों और एहतजाज में शामिल हों। हमारी इस जमात की तहरीक का पहला ये कदम होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता है उस वक्त तक जो है हम मुख्तलिफ़ अंदाज़ में अपने धरने को दुनिया के सामने पेश करके और हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सालमियत को अगर बरकरार रखना है, जमहूरी इक़्तिदार को अगर बरकरार रखना है तो हमें इस बिल को वापस लिया जाए और हमें चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जाए। तलबा व तालिबात के साथ पुलिस के वहशियाना सलूक की नांदेड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सख्त मजम्मत की है। MIM के वफ़द ने डिप्टी कलेक्टर की मारिफत सदर जमहूरिया से मुतालबा किया कि दहली पुलिस के अफसरान व मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। नांदेड़ MIM के वफ़द में ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर सैयद फसीउद्दीन के अलावा मुतअद्दिद कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग ने कहा कि पुरअमन एहतजाज कर रहे तलबा पर तशद्दुद करना गैर कानूनी है, जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। इन्होंने पुलिस जुल्म की जाँच की भी मांग की। हमने सदर जमहूरिया से
मारिफत कलेक्टर साहब के ये दरख्वास्त की है कि जामिया मिलिया के जो स्टूडेंट्स हैं जिन पे पुलिस वालों ने बर्बरियत की, जिनको गैर क़ानूनी तरीक़े से उन लोगों को मारा पीटा गया, एक जुल्म की इंतहा हो गई। तो हमने सदर जमहूरिया से ये गुजारिश की है कि वो उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उन्हें मुअत्तल करें। और दूसरा, हमने उसी निवेदन में ये बात रखी है कि एक देश का जो नज़्म व नस्क़ होता है वो वज़ीर दाखिला की ज़िम्मेदारी होती है कि एक मुल्क में अमन व शांति बरकरार रखे। लेकिन जिस तरह से वज़ीर दाखिला का जो दिमाग है और जो उनका सोच है, वो हिसाब से देश की नज़्म व नस्क़ और यहाँ पर अमन व अमान बरकरार रखने की बजाय देश के अमन व अमान को वज़ीर दाखिला से ख़तरा है। इसलिए हमने सदर जमहूरिया से ये भी गुजारिश की है कि वो वज़ीर दाखिला से का इस्तीफ़ा ले। ज़िला अधिकारी को राष्ट्रपति साहब के एक निवेदन दिया। उसमें हमने जामिया में जिन तलबा को जारहाना अंदाज में पुलिस ने पिटाई की उसकी मजम्मत की, और हम प्रशासन से इस बात की मांग करते हैं कि नज़्म व नस्क़ जो होना चाहिए था प्रशासन का, वो वहाँ पर टोटली फ़ेल हो गया और इस किस्म के वाक़यात आइंदा ना हो। इसलिए हमने यहाँ एक निवेदन दिया जिसमें हमने मांग की कि जामिया की जो है इंक्वायरी की जाए और गृह मंत्री जो इसमें पूरी मदाखलत की है जिन्होंने, उनके इस्तीफ़े की मांग की है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो शहरी तरमीमी बिल लाया गया है, उस बिल की मुखालिफत में जामिया इस्लामिया दिल्ली के अंदर एक पूर्ण अमन के साथ एक एहतजाज किया जा रहा था, और उस एहतजाज और वो एहतजाज करना उनका क़ानूनी हक़ है। लेकिन वो पुरसुकून एहतजाज को मुंतशिर करते हुए उस शहर की पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया, लाठीचार्ज किया और जामिया इस्लामिया में बिना इजाज़त घुसकर वहाँ जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया है। हम इस वाक़ये की पुरज़ोर तरीक़े से मज़म्मत करते हैं और इसकी हुकूमत से ये मांग करते हैं कि इस वाक़ये की CBI इंक्वायरी हो और जो भी खाती पुलिस अफसरान इसमें मुलव्विस है उन पर कार्रवाई की जाए। परांडा के तहसीलदार अनिल कुमार होड़कर पर जानलेवा हमले के खिलाफ तलाटी तंजीम ने बरहमी का इजहार किया है। परांडा के तहसील दफ्तर पर तहसीलदार पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में तहसीलदार अनिल कुमार होड़कर शदीद जख्मी हो गए। इस हमले के खिलाफ तलाटी तंजीम ने अपना एहतजाज दर्ज किया है। जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर तंजीम के अरकान ने डिप्टी कलेक्टर को एक मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये अनिल होळकर तहसीलदार साहेब होते, जे की अवैध गौण खनिज कारवायाच्या विरोधात कारवाई करण्याकरता सकाळी गेलेले होते आणि एका अवैध वाळू माफिया यांचा एक ट्रॅक्टर होता। ट्रॅक्टर अडवण्याचा प्रयत्न करत असताना त्या मुजोर ट्रॅक्टर चालकांनी तहसीलदार अनिल होळकर साहेबांवरती ट्रॅक्टर चालवलेले आहे आणि त्यावरून ट्रॅक्टरचा जो काही हेडचा टायर आहे हा पूर्णतः त्यांच्या अंगावरून गेलेला आहे। त्यामुळे गंभीररित्या ते जखमी झालेले आहेत आणि गंभीररित्या जखमी होऊन त्यांना आता सध्या पुण्याच्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलेलं आहे। त्यांच्यावर पुढील शस्त्रक्रिया वगैरे चालू आहे। परंतु सदर प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊन सुद्धा अद्याप 12 आरोपींची नावे त्या ठिकाणी दिलेली होती, परंतु आजपर्यंत फक्त 3 आरोपींना अटक करण्यात आलेली। इतर आरोपी हे मोकाट सुटलेले आहेत, अजून त्यांना पोलिसांमार्फत अटक करण्यात आलेली नाही। त्यासोबतच आम्ही शासनाला वारंवार निवेदन दिलेले होते की बाबा तहसीलदारांना किंवा अवैध गौण खनिज कारवाईकरता जाणाऱ्या सर्व महसूल पथकासोबत एक हत्यारबंद पोलीस देण्यात यावा किंवा त्यांना पोलिसांचा बंदोबस्त देण्यात यावा, ही मागणी आमची बऱ्याच वर्षापासून आहे, परंतु अद्यापपर्यंत शासनाने ही आमची मागणी पूर्ण केलेली नाही। त्याचबरोबर तहसीलदार हा तालुका प्रमुख आणि मॅजिस्ट्रेट म्हणून काम करत असतो नेहमी माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशाप्रमाणे, परंतु त्यांच्या सुरक्षेला या ठिकाणी कोणी येत नाही आणि त्यांची सुरक्षा आज सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। त्यामुळं महाराष्ट्रातील सर्वच तहसीलदारांवरती आणि एकंदरीत महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये ह्या वाळू माफियांची दहशत पसरलेली आहे। त्यामुळे आमची आज पूर्ण मराठवाडा विभाग बंद आहे। आज जर समजा यावर ठोस उपाययोजना केली गेली नाही तर भविष्यात आम्ही महाराष्ट्र बंद करणार आहोत आणि महसूल विभागामार्फत शासनाची कुठलीही कामं करण्यात येणार नाहीत। याबाबत आम्ही शासनाला वेळोवेळी निवेदन दिलेलं आहे, परंतु अद्यापर्यंत त्याच्यावर कारवाई झाली नाही। जर समजा
उस्मानाबाद प्रकरणातील आरोपी आज किंवा उद्यापर्यंत अटक झाली नाही तर आम्ही आमचं जो काम बंद आंदोलन आहे त्याची व्याप्ती आम्ही वाढवणार आहोत. शासनाने 3 जानेवारी 2018 रोजी एक शासन निर्णय काढून सर्व संबंधित जे काही RTO आहेत, पोलीस प्रशासन आणि महसूल प्रशासन या तिघांवर जबाबदाऱ्या टाकलेल्या आहेत वाळू अवैध उत्खनन आणि त्याचं वहनच्या संदर्भामध्ये. परंतु हा शासन निर्णय काढून देखील ज्या वेळेला अवैध उत्खनन होतं त्या वेळेला फक्त महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाच फील्डवर जावं लागतं आणि कारवाई करावी लागते. आणि हे जे लोक आहेत गावातले ते कुठल्याही प्रकारचं सहकार्य करत नाहीत, उलट आम्हाला अडथळे निर्माण करतात. आणि कारवाई मात्र फक्त महसूल प्रशासन, त्याच्यामध्ये तलाठी, मंडळाधिकारी आणि तहसीलदार या लोकांना करावे लागतात. आणि वारंवार गेले आम्ही अनेक वर्षापासून या वाळू माफियांच्या हल्ल्यांचा म्हणजे वारंवार आम्हाला म्हणजे अंगावर वाहनं घालणं किंवा अवैध रेती वाहतूक प्रकरणं जेव्हा आम्ही करतो त्यावेळेला आम्हाला त्रास देणं, अशा प्रकारच्या कारवाया ते लोक करत असतात. आमची जी मागणी आहे की वारंवार आम्हाला एक तर हत्यारबंद पोलीस द्यावा किंवा आमचं जे काय अवैध रेती वाहतूक किंवा याला प्रतिबंध करणारं पथक आहे त्यासोबत पोलीस कर्मचारी देण्यात यावा, तर ती देखील शासनाकडून पूर्ण होत नाही आहे. आणि ही जी जबाबदारी आहे शासन निर्णयानुसार 3 डिपार्टमेंटवर टाकलेली, तर ती देखील त्यांच्यावर टाकण्यात यावी आणि ज्या त्या व्यक्तीवर, अधिकाऱ्यावर ती जबाबदारी देण्यात यावी आणि ज्या काही कारवाया आहेत ते संयुक्तपणे करण्यात याव्यात. केवळ महसूल प्रशासनाला या बाबतीत जबाबदार धरण्यात येऊ नये अशी आमची शासनाकडे मागणी आहे. नांदेड़ में चल रहे कारतूस सीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट में RV11 हैदराबाद और राइजिंग सन वाशिम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई हैं. नांदेड़ के गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम में अजय शर्मा की स्पॉन्सरशिप में कारतूस क्रिकेट सीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट के चौथे दिन 2 मैच खेले गए. पहला मैच नांदेड़ खुशी और RV11 हैदराबाद के दरमियान खेला गया. 20 ओवर्स के इस मैच में RV11 हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. नांदेड़ खुशी ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 138 रन बनाए. जवाब में RV11 हैदराबाद ने ये मैच 19.2 बॉल में 144 रन बनाकर जीत लिया. नांदेड़ खुशी की तरफ से महेश मस्के ने 33 बॉल में 36 रन बनाए. नांदेड़ खुशी की जानिब से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अजहर कुरैशी ने 4 ओवर्स में 36 रन देकर 2 विकेट्स हासिल किए. इस मैच में TK गणेश ने 29 बॉल में 45 रन बनाए. कप्तान इरफान खान ने 8 बॉल खेलकर 25 रन बनाए. इस मैच को जीतने वाली टीम RV11 हैदराबाद के गेंदबाज रामेटी मल्लारडी ने 4 ओवर्स में 33 रन देकर 4 विकेट्स हासिल किए. इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच TK गणेश को दिया गया. दोपहर में दूसरा मैच सारथी 11 विदर्भ और राइजिंग सन वाशिम के दरमियान खेला गया. सारथी 11 विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 16 ओवर 4 गेंद में 10 विकेट्स खोकर सिर्फ 86 रन ही बना पाई. जवाब में राइजिंग सन वाशिम ने 9 ओवर्स 5 गेंद में ही जीत हासिल कर ली. राइजिंग सन वाशिम की जानिब से ज्ञानेश्वर ने सिर्फ 27 बॉल में 44 रन बना दिए. इसी तरह राइजिंग सन वाशिम की जानिब से बल्लेबाज तुषार गिल ने 30 गेंद में 22 रन बनाए. मैन ऑफ द मैच राइजिंग सन वाशिम के बल्लेबाज ज्ञानेश्वर को दिया गया. इन्होंने 27 बॉल में 44 रन बनाए. अजय शर्मा और वचला ताई पोयड ने नांदेड़ की आवाम से अपील की है कि वो नांदेड़ में चल रहे श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम में क्रिकेट के मैचेस देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्टेडियम का रुख करें. कारतूस क्रिकेट क्लब की ओर से 15 तारीख से टूर्नामेंट चालू हुआ है. इस टूर्नामेंट में 32 टीमें खेलने के लिए आई थी. आज चौथा दिन चल रहा है और 8वीं मैच चालू है. आज और हैदराबाद पहली मैच जीत के खुशी को हराई और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है. और हमारे आयोजक दोनों भी अजय जी शर्मा, वच्छलाताई पुयड़, दोनों का इस टूर्नामेंट में बहुत सहयोग हुआ है. और हम कमेटी, कारतूस कमेटी के मेंबर्स नांदेड़ की सभी जनता से आह्वान करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस टूर्नामेंट में आए और इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाएं. कारतूस सीजन 3 2019 ऑर्गेनाइज्ड बाय अजय शर्मा एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय श्रीमती वचलाताई पुयड़ जी. नांदेड़ शहर में इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अजय जी शर्मा. ये नांदेड़ इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसके ऑर्गेनाइजर है अजय जी शर्मा. मैं आपको बताना चाहूँगा चेन्नई से, तमिलनाडु से यहाँ पर टीमें आई मैचेस खेलने के लिए. ये मैचेस खेलने का मकसद यही है और यहाँ पर रखने का मकसद यही है कि नांदेड़ क्रिकेट का नाम और ज़्यादा रोशन हो, यहाँ से बच्चे उभर कर आगे आगे लेवल पर जाए. जैसा कि इस वक्त अगर आप देखेंगे कि नांदेड़ क्रिकेट को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म की सख्त ज़रूरत है. यही प्लेटफॉर्म नांदेड़ क्रिकेट वालों को हमारे ऑर्गेनाइजर अजय जी शर्मा प्रोवाइड कर रहे हैं. मैं नांदेड़ का नागरिक होने के नाते, नांदेड़ का कमेंटेटर होने के नाते मेरे सारे नांदेड़ के भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मैचेस को देखने के लिए आप स्टेडियम पर आए, इस टूर्नामेंट का मज़ा लें और हमारे ऑर्गेनाइजर अजय जी शर्मा, ऑर्गेनाइजर श्रीमती वचलाताई साहिबा को इनको सपोर्ट करें. MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी. आदाब.